नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, और इसी को हम लोग अष्टक नियम भी कहते हैं, ऑक्टेट रूल यानी ऑक्टेट थियरी भी कहते हैं। दोस्तों ये संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है क्या, अष्टक नियम क्या कहता है? संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार ध्यान दीजिएगा जरा। कोसेल तथा लुईस ने अपनी संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का एक नियम था, इन्होंने क्या कहा, अब एक एक पॉइंट करके हम लोग समझते हैं। दोस्तों जो संयोजकता चैप्टर है, वैलेंसी चैप्टर है, वो जब तक आप इस अष्टक नियम को नहीं समझेंगे तब तक वो पूरा चैप्टर आप पढ़ लेंगे, वो नहीं समझ में आएगा। अब ये कैसे, जरा आप समझने की कोशिश करिए। जब किसी तत्व के परमाणु के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब किसी तत्व के परमाणु के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वह तत्व अत्यधिक अस्थायी होता है। यानी हमने क्या कहा दोस्तों, कुछ प्रकृति में तत्व परमाणु ऐसे होते हैं जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब वह अत्यधिक अस्थायी होते हैं, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। राइट। अब जरा आप ध्यान दीजिए, जिस परमाणु के बाहरी कोश में, जैसे अक्रिय गैस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, शून्य वर्ग में बहुत से तत्व आते हैं दोस्तों। शून्य वर्ग में जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। जिसमें आप हीलियम को छोड़ दीजिए, चूंकि हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात हीलियम के बच्चों बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है भी। राइट। तो हीलियम को छोड़ दीजिए, अन्य तत्वों की बाहरी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अत्यधिक स्टेबल माने जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे नियान है, नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करिए 2,8। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 2,8,8। क्रिप्टॉन का 36 होता है, 2,8,18,8 यानी 2, 8, 18, 8। यहीं जेनान का 54, 54 होता है दोस्तों, तो 2, 8, 18, 18, 8, 18, 54। रेडान का 86 होता है, 2, 8, 18, 32, 18, 8। दोस्तों ये आप जरा इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या क्या कहा, इस नियम को जरा देने वाले जो दोस्तों वैज्ञानिक थे, वो कौन से वैज्ञानिक थे? कोसेल और लुईस। राइट। कोसेल और लुईस ये वैज्ञानिक थे दोस्तों। इन्होंने संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अष्टक नियम के बारे में काफ़ी बातें बताई। इनका कहना था जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वह अत्यधिक अस्थायी होंगे। जैसे हीलियम को आप छोड़ दीजिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियान है, नियान, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, इसका 2,8, इसका 2, 8, 8, इसका दोस्तों 2, 8, 18, 8, इसका 2, 8, 18, 18, 8, इसका 2, 8, 18, 32, 18, 8। राइट। अब जरा आप ध्यान दीजिए, अब इसका मतलब दोस्तों है क्या, आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अक्रिय गैसों में कुछ एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। दोस्तों ये बहुत अधिक अस्थायी होते हैं क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल होते हैं वो पूर्ण पूरित होते हैं। चलिए ऑर्बिटल के जैसा भी हम नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, जैसे 1s2, 2s2 और 2p6। आप देख पा रहे p में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है, तो ये अत्यधिक स्टेबल माना जाएगा। राइट। तो इस चीज़ का जरा मतलब समझिए दोस्तों। ऐसे ही सभी में, इसमें भी आएगा P6, इसमें भी आएगा P6, इसमें भी आएगा P6, इसमें भी आएगा P6। ये बहुत अधिक स्टेबल होते हैं। और अन्य जो तत्व है, परमाणु है, वो इसलिए बंध बनाते हैं क्योंकि इनकी तरह क्या हो जाए, स्थायी हो जाएं। अब यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा गया है, जिस तत्व के परमाणु के संयोजी कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वह तत्व अस्थायी होता है। सही बात, 8 इलेक्ट्रॉन है तभी अस्थायी होगा, अभी हमने आपको बताया। अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, अस्थायी होगा।
तथा रासायनिक रूप से सक्रिय होता है। भाई सही बात, अगर अस्थायी है तो सक्रिय भी है। ये चीज़ें आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है, अस्थायी और सक्रिय कब होंगे, जब 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा तत्व इलेक्ट्रॉन लेकर, देकर या साझा करके अपने समीप के अक्रिय गैस की अष्टक की संरचना प्राप्त करते हैं। ये बात समझ में आई। तो दोस्तों ये ऐसे चीज होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ऐसे तत्व इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर साझा करके अपने समीप की अक्रिय गैस की अष्टक की संरचना प्राप्त करते हैं। राइट। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281। राइट। नियान का 2,8। सोडियम परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर नियान के जैसे संरचना प्राप्त करता है। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या है, सोडियम है, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है। ये क्लोरीन है, इसका 70 होता है। राइट। 281 और 287। अब यहाँ पर मतलब आप समझिए, सोडियम अभी क्या है, अस्थायी है, क्योंकि अष्टक की संरचना प्राप्त करना चाहता है, ये अक्रिय गैसों के जैसे। क्लोरीन भी क्या है, अस्थायी है, इसके भी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये भी सोचता है हम कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अक्रिय गैसों की तरह अस्थायी हो जाए। राइट। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम आयन में। और यहाँ पे 11 है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 10। और ये क्या बन गया, 2,8। राइट। इसका ये किसका है, क्लोराइड आयन बन गया। और ये 17 की बजाय क्या हो गया, 18 हो गया, 288। राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सोडियम आयन यानी सोडियम अक्रिय गैसों में आप देख पा रहे हैं नियान के जैसे संरचना प्राप्त कर लिया। वहीं क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गन के जैसे संरचना प्राप्त कर लिया। अब दोस्तों दोनों स्टेबल हुए कि नहीं, और ये दोनों स्टेबल होकर ये Na+ और ये Cl- बना लिए क्या, NaCl। राइट। इस प्रकार से संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और हम लोग अष्टक नियम के बारे में समझ पाए। इसे देने वाले वैज्ञानिक थे कौंसेल और लुईस। राइट। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।